हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके विद आर्या में। हम लोग देख रहे थे स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक का कवर किया गया है सभी करंट अफेयर्स को। तो हम लोग वन लाइनर देख रहे थे जो 2200 प्लस 1 साल का वन लाइनर दिया है इस बुक में। हम लोग एक पार्ट कर लिए थे, जनवरी फरवरी का उसमें देख चुके थे, आगे मार्च का देखेंगे। यहाँ से दिया है 1 मार्च का करंट अफेयर्स, तो हम लोग पढ़ेंगे। जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। आगे 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन कहाँ हुआ है? तो इथियोपिया में। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो दिया सलाई आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी का। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है। आगे 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम में। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने ओसेलॉट का अनावरण किया है, अमेजन ने। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जय शाह को। 300वें वनडे मैच खेलने वाले 7वीं भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो ये विशाखापत्तनम से वापस लिया गया है। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरुआत की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक तो आईआरसीटी को दिया गया है और दूसरा आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका में। अमेरिका का लैंडर है ब्लू घोस्ट जो चंद्रमा पर उतरा है। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को फीफा ने प्रतिबंधित कर दिया है, रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल ने। जो भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, शरद कमल। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में।
7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम। आगे 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है पंजाब राज्य में। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में बुर्किना फासो शीर्ष पर है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व में सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकार पुरस्कार मिलेगा। 9 मार्च 2025 को सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो सौर वेदनाम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ। किस राज्य ने चापचारकूट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम में चापचारकूट त्यौहार मनाया गया है। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को ऑनरेरी ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत के किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजित किया गया? तो खंजर 12 का आयोजित किया गया किर्गिस्तान में। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास हुआ। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बठिंडिया और तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने। अस्त्र यम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मजबूत तीसरा बीमा ब्रांड LIC है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने SpaceX के साथ समझौता किया है। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया जिससे भारी तबाही हुई ऑस्ट्रेलिया में। आगे कौन सी राज्य सरकार अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी कौन सी राज्य सरकार? तो असम। प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। 12 मार्च 2025 को जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है जयदा स्वामी उत्सव। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने।
IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण योजना शुरू की है? तो रूपेल 112। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है। 12 मार्च 2025 को 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुलमर्ग में संपन्न हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है भारत का वन क्षेत्र बढ़कर। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है विश्व का दूसरा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब की विधानसभा ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा लॉन्च करेगा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। फेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ओडिशा में हुआ। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्ति को। हाल ही में जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा पहला स्थान मिला है गुजरात को। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को जमनालाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारती को। कौन सा राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन सी पदक तालिका पर शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर रहा है भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन चुना गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना में।
18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णाचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है वरुण का 23वां संस्करण। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनीत कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो नामीबिया के। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को 113वां। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में। बिहार के जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं जैसे बिहार SSC, बिहार CGL 4 और BPSC AEDO, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का 113वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 22 मार्च को। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क। ये छूट गया क्वेश्चन। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो चेन्नई में एक सड़क का नाम रविचंद्रन अश्विन के नाम पर रखा जाएगा, जो क्रिकेटर हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल ने। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा शहर में। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है।
माउंट लेवोटोवी लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को मिला है संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार आर.के. श्रीराम कुमार को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया करेगा। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक एलियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो पीएस रमन द्वारा। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य ने। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टोबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है, जिसमें 34 स्वर्ण पदक है, 39 रजत पदक है, 31 कांस्य पदक है और कुल 104 पदक मिले। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया है। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। 29 मार्च 2025 से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? तो कार्टोसैट 3 ने भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं म्यांमार में।
30 मार्च 2025 को जारी ह्यूरम ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। भारत में मुकेश अंबानी है। 30 मार्च 2025 को जारी ह्यूरम ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत में सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडर, जो HCL टेक। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? तो भारत। पहला स्थान केन्या का है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में। घोड़े यात्रा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। हम लोगों ने मार्च का देखा, करंट अब देखेंगे अप्रैल का। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन को। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 109वें स्थान पर। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 किस देश के शुरू हुआ? तो ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भमवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचवे बनी है। पहली अफ्रीकी महिला है ये सरली बोचवे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव मनाया गया झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट पड़े पूरा 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में चेइरा ओरा उत्सव मनाया गया है। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो अहमदाबाद
मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना साबालेंका ने जीता है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, जो कि हॉकी महिला खिलाड़ी हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कुल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हानालांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो आइजोल में। 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा राज्य शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राफ को। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 में ब्राज़ील करेगा और 2031 में अमेरिका मेजबानी करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो टोक्यो में। कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के। किस राज्य में सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। 6 अप्रैल 2025 को भरड़ी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में हुआ है? तो भारत और अमेरिका। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडो मेंडिस ने। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिरला ने। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा सरकार। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली।
भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में आयोजित किया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बिल के साथ समझौता किया है, BEL के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के विलो बैट को GI टैग मिला है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये चीन ने घोषणा किया था अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो कहाँ की वुल्फ को? तो अमेरिका में, अमेरिका की। 11 अप्रैल 2025 को किससे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जस्पे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है? तो रूस ने। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन तो शीर्ष पर है और भारत का स्थान दूसरा है। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मिशन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान की जनसंख्या में। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भूभारती अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को सम्मानित किया गया है।
15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी के साथ साझा की है? तो आईआईटी दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है कलम और कवच का आयोजन। 17 अप्रैल 2025 को 15वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी.आर. गवई बने हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई। 13 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पुणे में शुरू हुआ। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में स्थापित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड के। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीता है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस लौट गए हैं? तो रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। आगे
22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वायासाब किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दो चीते चिपटकर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। आगे देखेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरन मैदान में। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली ने। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मर डुप्लांटिस को। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा रहा है कुल 7 पदक के साथ। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा, जो कि उद्योगपति हैं। इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम राज्य ने की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष पर है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाडिया को। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ओडिशा। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट नाम है। 27 अप्रैल 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह ने। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्रीलक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। 28 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन।
28 अप्रैल 2025 के हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, झारखंड में। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस ने। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास दी कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस द्वारा लिखा गया है। 29 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। कुल पदक 87, जिसमें से स्वर्ण पदक 83 रहे हैं, रजत 3 रहे हैं और 1 कांस्य पदक रहा है। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है कोपा डेल रे कप। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्राजील में संपन्न हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी। एशिया खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जापान में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की मेजबानी तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन में। आगे 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया 65वां। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला है। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। 2 मई 2025 को वोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है माइक वाल्ट्ज को। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया है। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत का स्थान 151वां है। 3 मई 2025 को रम्माण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है रम्माण उत्सव। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनिंग पटामा लिस्वाड़ ट्रकुल को। 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है? तो चिनाब नदी पर बना है बगलिहार डैम। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित ईगला-एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस ने खरीदा है। 4 मई
2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में। 4 मई 2025 को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। 4 मई 2025 को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। 4 मई 2025 को किस राज्य के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? तो सर्वप्रिया सांगवान को मिला है, सांगवान को। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। 5 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश में। 5 मई 2025 को किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई में। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? तो केरल में। 6 मई 2025 को आईएससी का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला बना है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत ने। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान 130वां है। इसको जारी करता है यूएनडीपी, जिसमें भारत का स्थान 130वां है। आगे चलते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान ने। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिष बोस तथा सौम्या गुगुलोत को। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक में। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल ने। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश पहली बार कर रहा है। 9 मई 2025 को क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास की बैठक की? तो होनोलुलु में। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किए? तो गुजरात में।
10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनिन पीरो को। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। 10 मई 2025 को किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF 20 के 20वें सत्र का आयोजन किया है? तो न्यूयॉर्क। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? तो 20। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान ने। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पादों को जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पादों को जोड़े हैं। 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान ने। 12 मई 2025 को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो दिल्ली। 13 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। 13 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं भारत ने। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को। 13 मई 2025 को ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 वर्ष कर दिया गया है। 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 13 मई 2025 को किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल ने। 14 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार UPSC के अध्यक्ष बने हैं। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। 14 मई 2025 को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हरवंश चावला। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कनाडा का। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है। 15 मई 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 15 मई 2025 को किसी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 158 पदक के साथ। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर शुरू किया। 15 मई 2025 को 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करोलु कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। 15 मई 2025 को ला लीगा 2025 खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। 15 मई 2025 को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज ने। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने।
16 मई 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 मई 2025 को किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई ने। 16 मई 2025 को किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। 16 मई 2025 को किस राज्य के सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो राजस्थान। 16 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में। 16 मई 2025 को किस राज्य ने तत्सराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 16 मई 2025 को किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो तमिलनाडु के। 16 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है। 16 मई 2025 को किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील ने। 17 मई 2025 को भारत के किसी स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो चमोली में। 17 मई 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है। सागर माथा संवाद का आयोजन काठमांडू में। 17 मई 2025 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया। 17 मई 2025 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया में लासा बुखार से 138 लोगों की डेथ हुई। 17 मई 2025 को किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? तो नेपाल ने। 17 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 17 मई 2025 को किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। 17 मई 2025 को कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में। 17 मई 2025 को फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो से। 18 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा। 18 मई 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा। 18 मई 2025 को किसने SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का एक पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका में। 18 मई 2025 को किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो IIT मुंबई ने। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास आयोजन किया है? तो असम में। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं की कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो केरल में किया गया है रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में आयोजित की गई है ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। 19 मई 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो घोघला बीच दीव में। 19 मई 2025 को भारतीय तटरक्षक ने ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया? तो ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सागर में सम्मान पहल शुरू की है। 19 मई 2025 को जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र। 19 मई 2025 को किस IIT हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की गई है? तो IIT दिल्ली के लिए। 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 19 मई 2025 को भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। 19 मई 2025 को DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEA के साथ। 19 मई 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 19 मई 2025 को कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस दर्ज किए हैं? तो सिंगापुर।
मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान रहा है। 20 मई 2025 को कहाँ सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ? तो मणिपुर में। 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की? तो दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट लेबोटोवो लाकी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। 20 मई 2025 को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवाड़ अड्डे पर। 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। 20 मई 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को। 20 मई 2025 को भारत में पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थिप्पाकाडू तमिलनाडु में। 20 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? तो अमेरिका में। 20 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। 20 मई 2025 को भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो गुयाना में। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष की। 20 से 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बन गया है? तो मिजोरम। 21 मई 2025 को किसी भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हॉट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानो मुश्ताक ने जीता है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। 21 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोता। 21 मई 2025 को कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। 22 मई 2025 को कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से 891 हो गई? तो गुजरात में। 22 मई 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार करने वाला कौन सा देश है? तो वेनेजुएला है। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विकास सिंह को। 22 मई 2025 को कहाँ ध्रुवीय भुवन और सागर भुवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो गोवा में। 22 मई 2025 को भारतीय निशानेबाज कनक बधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 मई 2025 को कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत। 22 मई 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? तो विद्या कृष्णन द्वारा। 22 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो महाराष्ट्र में। 22 मई 2025 को केंद्रीय आवासीय भवनों के आवंटनों में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 22 मई 2025 को 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीलंका में। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। 23 मई 2025 को किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग इंडोनेशिया। 23 मई 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। 23 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 की है। 23 मई 2025 को कौन NDB का 9वां सदस्य बना है? तो अल्जीरिया बना है। 23 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है चागोस द्वीप समूह। 23 मई 2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। 24 मई 2025 को किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो मणिपुर शीर्ष पर है 5 स्वर्ण पदक के साथ, 6 रजत, 3 कांस्य और कुल 14 पदक के साथ।
24 मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य नीति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो पशु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में। 24 मई 2025 को किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? जेनेवा में। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक किसने अध्यक्षता किया? तो नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। 24 मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। 24 मई 2025 को किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है? तो हैदराबाद। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 25 मई 2025 को नीरज चोपड़ा ने ऑरलेन जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 25 मई 2025 को किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईरान। 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो श्रीलंका। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 25 मई 2025 को कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत। 26 मई 2025 को किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साईकैट गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो जो रूट इंग्लैंड के। 26 मई 2025 को RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 मिलियन डॉलर की। 26 मई 2025 को किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने। 27 मार्च 2025 को किसने ATP टूर का 1वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने। 27 मई 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। 28 मई 2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। 28 मई 2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कुसमैनी। 28 मई 2025 को किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम। 28 मई 2025 को किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। 29 मई 2025 को दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीती है। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट्स को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में। 30 मई 2025 को किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल ने। 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिम आंगमो, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश की। 30 मई 2025 को स्पाइसेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। 30 मई 2025 को यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21। 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो दीव। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बिहार के पटना में। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। 31 मई 2025 को IPL के 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुजाता चुआंगसरी ने थाईलैंड की हैं।
31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ओडिशा। आगे 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवे-2 सेकेंड मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने। 2 जून 2025 को किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश। 3 जून 2025 को किस राज्य के कोमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तेलंगाना। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा है। 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने एक्स चैटबॉट लॉन्च किया है, एलन मस्क ने। 4 जून 2025 को किसी संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एना लेना बैरनबॉक को। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने। 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो ये राजस्थान का है। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पीयूष चावला ने। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मिजीचुक ने। 7 जून 2025 को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो TB रविशंकर को। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप ADC नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जेनेवा में। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाड़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑर्डर टुस्के। तवाइन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 16।
9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई? तो कटेजरी गांव। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज के। 11 जून 2025 को पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। चर्चा में रहा फुयोगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी, फ्रांस में। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत का स्थान 131वां है। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लाका कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका में। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? मंगोलिया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन। 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल ने। 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा। 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? उलान बटोर में। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? राजस्थान। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की? पंजाब। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम। 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने किया। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापत्तनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस। G20 शेरपा पद किसने इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। 17 जून 2025 को किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिंकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में।
18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इम्प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000। 18 जून 2025 को INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नैरोबी में। 19 जून 2025 को किस देश में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? जर्मनी। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में। 19 जून 2025 को कौन सभी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। 19 जून 2025 को WEF ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ 71वां। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झोंगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर ने। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकी विकसित की है? तो भारत ने। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? DU ने। 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल ने। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000। 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने। 20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? सिंथिया बर्नहार्ट। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी और तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है? तो भारत बना है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी। 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो विशाखापत्तनम में। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिक्की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकन का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता ने किया है। 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलतीन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र के। 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपनी पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? कोपनहेगन।
22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक जल विद्युत का दशक घोषित किया है। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? द हिंदू। 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहिट का निधन हुआ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? चिकित्सा में। 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? ईरान। 23 जून 2025 को अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा। 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 23 जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? उत्तराखंड ने। 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता? 27। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? भारत ने। 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन। 23 जून 2025 की सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में किया गया। 24 जून 2025 को मणिपुर की लिंथोई चानम्बम में बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 24 जून 2025 को किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? IIT दिल्ली। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की? तो नव्या पहल शुरू किया। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? असम ने। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से। 24 जून 2025 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? असम में। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? चीन में। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड। 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 115वां। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता? तो नीरज चोपड़ा। 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? डांगेटी जानवी। किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दक्षिण अफ्रीका। किसने अपनी आत्मकथा दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी? तो शिखर धवन ने लिखा है। 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? तो टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। आगे
24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग, नीदरलैंड में किया गया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाई को। कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी। 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश। 28 जून 2025 को चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। 28 जून 2025 की सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 28 जून 2025 को आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में। 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की समझौता किया है? तो पंजाब सरकार ने। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। 29 जून 2025 को अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया। 29 जून 2025 को चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इमरजेंसी डायरी में नरेंद्र मोदी जी का वर्णन किया गया है। आगे 29 जून 2025 को किस राज्य में भारत का पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में। 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र द्वारा। 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस की जन्मदिन पर। 30 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। 30 जून 2025 को AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में। मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को। 30 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को। 30 जून 2025 को किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? महाराष्ट्र। शांति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। 30 जून 2025 को आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने जीता है। अगला जुलाई का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जुलाई का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।